अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भारत और रशिया की कोऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रही है। भारत और रशिया और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों के ऊपर यूक्रेन युद्ध का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और प्री यूक्रेन वॉर यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले जिस तरह से दोनों देश अलग अलग फील्ड में कोऑपरेट कर रहे थे, आज भी उसी दिशा में काम किया जा रहा है। आजादी के बाद जब भारत अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से कर रहा था, तब वेस्टर्न देशों ने भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी मदद करने से मना कर दिया था। साल 1953 में स्टालिन की मौत के बाद निकिटा क्रुश्चेव यूएसएसआर के सुप्रीम लीडर बने और उन्होंने भारत के साथ कोऑपरेशन को बहुत ही मजबूत बनाने का काम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भिलाई में स्थित भारत के पहले स्टील प्लांट्स हों या फिर सिंदरी की पहली केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज या फिर हरिद्वार और भोपाल में देश की पहली हैवी इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट खड़ी करनी हो या फिर ऋषिकेश में देश की पहली लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खड़ा करना हो, इन सब में रशिया ने भारत की मदद की थी, जो कि उस समय सोवियत यूनियन कहलाया जाता था। 1959 में जब भारत चाइना सीमा विवाद हुआ था, तब निकिटा क्रुश्चेव ने चाइना को इसका दोषी ठहराया था और इंडिया को सपोर्ट किया था। कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि भारत चाइना विवाद के कारण उन्होंने अपना बीजिंग का दौरा भी पूरा नहीं किया था और बीच में ही वापस चले आए थे, जिसके बाद माओ की लीडरशिप में चाइना अमेरिका के करीब जाते गया। टॉपिक के ऊपर वापस आए तो शुरुआती सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ भारत के स्पेस प्रोग्राम में भी रशिया ने शुरुआत में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। हथियार सप्लाई करने के साथ साथ भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी और स्किल शेयर ट्रांसफर करके भी रशिया ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज जिस मुकाम के ऊपर है, इसमें रशिया का भी बड़ा योगदान है। ये सारी बातें बुलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस समय आजाद भारत की नींव रखी जा रही थी, उस समय सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था और आज भी रशिया उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में हमारी मदद कर रहा है। मदद भी उस लेवल की कि भारत के साइंटिस्ट को रशिया अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का दौरा करवा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रशिया के दौरे के ऊपर गए हैं। दरअसल भारत का जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके साइंटिस्ट को स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करके प्रोसेसिंग प्लांट तक कैसे ले जाना है, उस प्रोसेस में लगातार दिक्कतें आ रही थी। आसान भाषा में बोला जाए तो एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके बाद बचता है न्यूक्लियर वेस्ट, जिसको स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। ये स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल एक तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जो कि फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन करने में सक्षम नहीं होता है और ये काफी हार्मफुल भी होता है। इसलिए रिएक्टर से निकलने के बाद इसको सेफली और सुरक्षित तरीके से स्टोर, ट्रांसपोर्ट और फिर डिस्पोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को इसी स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की मैनेजमेंट में लगातार परेशानी आ रही थी। इसके लिए भारत ने रशिया से मदद मांगी ताकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साइंटिस्ट ये अच्छे से सीख पाएं कि स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जब रिएक्टर के कोर से इस्तेमाल होने के बाद बाहर निकल जाता है, तो फिर उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। दरअसल तमिलनाडु का जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको भारत रशिया की सरकारी कंपनी की मदद से डेवलप कर रहा है। इसलिए रशिया भारत के साइंटिस्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको रशिया में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट करने में बहुत ही महारत हासिल है। रशिया साल भर में टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसका 21% यानी कि 21% अकेले रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही आता है, जबकि भारत में ये मात्रा मात्र 3% है। यानी भारत की मात्र 3% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, जबकि 70% बिजली आज भी हम कोल का इस्तेमाल करके जनरेट कर रहे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो रशिया ने भारत के साइंटिस्ट को अपने कलिनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले जाकर वहां पर साइट विजिट करवाकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे प्रोसेस की डेमोन्स्ट्रेशन दी। भारत के सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद तिवारी ने इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद कहा कि वो रशिया के कलिनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हाई लेवल ऑफ स्किल और वहां के वर्कर्स के काम करने की स्पीड देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे इनिशियल स्टेज से बैकएंड तक स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की सेफ मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। खैर, इसके लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है।